all most welcome in my English channel सीखो इंग्लिश 101। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं बहुत ही शानदार पोएम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। द सोल्जर पोएम का नेम है द सोल्जर। इसे लिखा है रपर्ट ब्रुक, जो इंग्लैंड के कवि हैं, और यह बहुत ही शानदार कवि हैं। इसके बारे में W.B. ईस्ट कहते हैं कि इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है रपर्ट ब्रुक, और रियली में है भी। जब ये सेना में थे तो उसी समय में यह कविता को कंपोज किया गया। द सोल्जर कविता जो है रपर्ट ब्रुक के द्वारा सेना में रहते हुए कंपोज किया गया, लिखा गया। और यह कविता जो है वार पोएम है, युद्ध की कविता है। इस पोएम का 3 क्वेश्चंस मैं भी लेकर के आया हूँ, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए यानी इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है सोनेट के बारे में, चूँकि ये पोएम जो है सोनेट है। क्या है ये पोएम? सोनेट है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोनेट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोनेट। सोनेट क्या है या सोनेट क्या होता है? आंसर है इसका ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोनेट जो है, एक सोनेट ये कविता है, इसे 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ओक्टेव। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ओक्टेव। इस कविता के प्रथम 8 लाइन को ओक्टेव कहा जाता है। एंड द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। और अंतिम 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। सोनेट में होता है खास करके कि फर्स्ट जो 8 लाइन रहता है उसमें क्वेश्चन किया जाता है, और अंतिम 6 लाइन से उसका आंसर दिया जाता है। ये सोनेट हो गया। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द सोल्जर कॉल्ड वार पोएम। व्हाई इज द सोल्जर कॉल्ड वार पोएम। क्यों द सोल्जर को वार कविता कहा जाता है, युद्ध की कविता कहा जाता है? इसका आंसर है द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रपर्ट ब्रुक। इस कविता के कवि जो हैं रपर्ट ब्रुक हैं। ही वाज अ सोल्जर। वह एक सैनिक था। वे एक सैनिक थे। दिस पोएम कंपोज्ड इन वार पीरियड बाय रपर्ट ब्रुक। यह कविता युद्ध के समय में रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। थीम ऑफ दिस पोएम इज सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड। इस कविता का जो थीम है, विषय है, टॉपिक है, वो मातृभूमि के लिए त्याग है। दैट इज व्हाई यही कारण है कि दिस पोएम इज कॉल्ड वार पोएम। यही कारण है कि इस कविता को युद्ध की कविता कहा जाता है, क्योंकि इसका थीम है मातृभूमि के लिए त्याग, सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड। और युद्ध के समय में इस कविता को लिखा गया किसके द्वारा? रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। रपर्ट ब्रुक सेना में थे, अर्थात युद्ध कर रहे थे। इसलिए इस कविता को हम लोग वार पोएट कहते हैं, वार पोएम कहते हैं, और रपर्ट ब्रुक को वार पोएट के नाम से जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछ सकता है, दे देगा कि हु इज़ द वार पोएट। वहाँ 4 पोएम का नाम दे देगा, T.S. इलियट, द रपर्ट ब्रुक,
मैथ्यू आर्नेल्ड, या और कोई नेम दे देगा नन ऑफ दिस, तो ये आपको मालूम रहेगा कि रपर्ट ब्रूक जो है वार पोएट हैं, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ द डेथ? क्या द सोल्जर कविता के जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, मृत्यु से डरते हैं? क्या सोल्जर कविता के जो वक्ता हैं, स्पीकर हैं, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ द डेथ, मृत्यु से डरते हैं? आंसर हो जाएगा द स्पीकर डज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ। वक्ता जो है मृत्यु से नहीं डरते हैं। ही वॉन्ट्स टू डाई एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। वह क्या चाहता है? वह चाहता है, वह मरना चाहता है, यानी अपनी जीवन का त्याग करना चाहता है। किसके लिए? फॉर द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए वह मरना चाहता है, अपनी जीवन का त्याग करना चाहता है। यही कारण है कि स्पीकर मृत्यु से नहीं डरते हैं। ये 3 क्वेश्चंस भी आया है इस चैप्टर का। अब चलते हैं टुडेज थॉट पर, आज का विचार। आज का विचार है अ मैन हु विन्स इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। अ मैन हु विन्स इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। वही जीत सकता है जो यह सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ, अर्थात कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में पहले मान लेंगे कि मैं हार जाऊँगा, तो वह कभी जीवन में जीत नहीं सकता है। उसके लिए ऑलवेज शुड थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग जो हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।